नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु और केतु से संबंधित व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि राहु और केतु की व्याख्या आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि राहु और केतु रिसेंटली 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हुए दोपहर 12:13 पर अपनी सम राशियां मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 18 मई तक विराजमान रहेंगे और 18 मई 2025 को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए मीन से कुंभ और कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो राहु और केतु का ट्रांजिशन होने जा रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर डालने वाला है, क्योंकि राहु और केतु 18 माह तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और 18 माह के पश्चात एक से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उनका गोचर भ्रमण होता है। और इस प्रकार से 18 माह करते हुए 12 राशियों में पूरा एक चक्र राहु और केतु का 18 साल में कंप्लीट होता है और फिर पुनः वह उसी राशि में आकर राशि परिवर्तन करते हैं। यानी वर्ष 2005-06 लगभग वर्ष 2005 और 6 में राहु मीन राशि में थे और वर्ष 2023 में पुनः अब मीन राशि में वो चक्र 18 साल का कंप्लीट करके और मीन राशि में आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में जानना होगा कि छाया ग्रह होते हुए भी इतना गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर क्यों डालते हैं। थोड़ा सा आपको राहु और केतु के बारे में मैं बताऊंगी कि स्वर्ण भानु नामक राक्षस था और स्वर्ण भानु नामक राक्षस देवताओं के बीच में अमृत प्राप्ति के लिए जाकर खड़ा हो गया और उसने अमृत का पान भी कर लिया। भगवान विष्णु को ये बात पता चली तो वे क्रोधित हुए और सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का गला काट दिया और उसके बाद राहु और केतु नामक ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। अब ये राहु और केतु ग्रह तो बन गए, पर ये इतने पावरफुल छाया ग्रह होते हुए भी क्यों है, जबकि इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा देखने को मिलता है। आप सोचिए कि स्वर्ण भानु के वंशज कौन थे? कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि किसकी संतान? ब्रह्मा जी की। यानी ब्रह्मा जी उनके वंशज, कश्यप ऋषि उनके दादा। तो आप समझिए कितने पावरफुल कुल से ये बिलोंग करते हैं, वंश से बिलोंग करते हैं। अब आप समझिए कि जिनका भी गोत्र कश्यप है, तो कश्यप गोत्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन पर राहु और केतु का प्रभाव इतना नकारात्मक नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु अपने संतानों का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसी वंश से बिलोंग करते हैं। अब आप समझिए कि राहु केतु और वो छाया ग्रह होते हुए भी इतने पावरफुल क्यों हो गए। अब शनि, राहु और केतु को क्रूर और पाप ग्रहों की संज्ञा दी गई है, पर इनके बीच में भी एक अनोखा संबंध है। शनि छाया पुत्र है और राहु और केतु छाया ग्रह है, इसीलिए इन्हें पाप या क्रूर ग्रह कहा जाता है। ये व्यक्ति के कर्मों का हिसाब बहुत ही बराबर करते हैं और व्यक्ति के लाइफ को बैलेंस कर देते हैं, अकस्मात रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर राहु और केतु का कंपैरिजन करें तो हमेशा आपने ज्योतिष में देखा होगा कि राहु की व्याख्या अधिक होती है, राहु की बात अधिक होती है, केतु की बात इतनी नहीं होती। हालांकि केतु भी उतना ही पावरफुल है, पर चूंकि राहु की दृष्टियां हैं, राहु मुख है, इसलिए राहु की दृष्टियां हैं। राहु दिमाग से सोचते हैं, बहुत इंपल्सिव और अग्रेसिव ग्रह है, माफ नहीं करते। जबकि केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है, दिल से सोचते हैं, क्योंकि उसके पास केवल दिल है और उन्हें क्षमा भी वे क्षमा करना जानते हैं। और राहु जितने इंपल्सिव नहीं होते, केतु जीवन की सच्चाई व्यक्ति के सामने लेकर आते हैं। इसीलिए राहु का प्रभाव केतु से अधिक हमारे जीवन पर देखने को मिलता है, इसीलिए उनकी व्याख्या भी अधिक होती है। तो यहां मैं आपको तुला राशि वालों के राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर क्या पड़ेगा, उसकी व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूं। अब एक खुशखबरी तो सभी के लिए है कि गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा।
राहु पर शनि की दृष्टि खत्म हो जाएगी तो उनकी जो अग्रेसिवनेस है वो थोड़ी सी कम होगी। और राहु गुरु के स्वामित्व वाली ही राशि में जाकर बैठेंगे। पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु केतु और शनि ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में अगर बैठेंगे तो वो इतना ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वे देवताओं के गुरु हैं। पर अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों को पर्टिकुलर राहु के इस गोचर भ्रमण का क्या रिजल्ट मिलने वाला है। और इस राशि परिवर्तन की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपने तुला लग्न और तुला राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु का गोचर भ्रमण है, ये राशि परिवर्तन है, ये बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि अब तक राहु आपको परेशान किए हुए थे, सप्तम भाव में बैठे थे, तो वो कहीं ना कहीं व्यापार में फ्लक्चुएशन, रिश्तों में फ्लक्चुएशन, आपके रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन लेकर आ रहे थे। पर अब आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक तो राहु पर शनि की दृष्टि खत्म, तो राहु थोड़ी सी अग्रेसिवनेस कम करेंगे, गुरु के घर में बैठे हैं इसलिए भी कम करेंगे। और राहु तुला राशि वालों के लिए 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, जहां पर राहु बेस्ट रिजल्ट देते हैं। राहु 3 स्थानों में, 3rd, 6th और 11th, इन तीनों स्थानों में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए तो ये समय शानदार रहने वाला है। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। यहां पर आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे। इस समय आपके खिलाफ कोई भी जाल शत्रुओं ने बिछाए हैं, कोई झूठे आरोप आप पर लगे, उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे अगर कर्ज की स्थितियां चल रही थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि न तो किसी से उधार लें, न ही किसी को उधार दें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु 6th में बैठेंगे तो आपको बस एक चीज में ध्यान रखना है, बड़े बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको बहुत राहत मिलने वाली है, परंतु आपको इन्फेक्शन, आपको एकदम से कोई तकलीफ हो जाना, एकदम से मौसम चेंज होते ही प्रॉब्लम होना, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वरना छोटी छोटी समस्याओं से आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि राहु अचानक से तकलीफ दे देते हैं और अचानक से लाभ भी दे देते हैं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल ग्रह माने गए हैं। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। हालांकि रोग, ऋण और रिपु का ये स्थान माना जाता है। 6th हाउस को हम रोग, ऋण और रिपु का स्थान कहते हैं, यानी स्वास्थ्य, कर्जे और शत्रु का ये स्थान होता है। इन तीनों चीजों में आपको रिलैक्सेशन मिलना ही है। अचानक से धन लाभ की स्थितियां लेकर आएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा। आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रखे है तो उसमें भी आपको लाभ अब राहु देते हुए दिखाई देंगे। राहु यहां बैठकर कोर्ट कचहरी, लीगल कार्रवाई में आपको विजय दिलवाएंगे। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सही हैं तो ही राहु आपका साथ देंगे, अगर आप गलत हैं तो उल्टा इफेक्ट भी मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, इसीलिए आपको और कॉन्फिडेंट बनकर गलत डिसीजन लेने से बचना है। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप राहु के 6th हाउस में बैठने के प्रॉपर और बेनिफिशियल इफेक्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब ये तो हुए राहु के 6th हाउस में बैठने के रिजल्ट। अब राहु की दृष्टियां जो कि अच्छी नहीं होती, शनि के समान ही ये दृष्टियां हानिकारक होती है। राहु की 5th दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि काम में कहीं न कहीं आपके सहकर्मियों के साथ या फिर आपके बॉस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। व्यापार में कार्यों को अटका सकती है, योजनाओं को अटका सकती है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इस समय ये ध्यान रखिएगा कि आपके संबंध अपने सहकर्मियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने बॉस के साथ बहुत सही और सुचारू होने चाहिए। अब राहु की 7th दृष्टि पर आए तो 7th दृष्टि आपके
खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके खर्चों को बैलेंस करेगी यानी कम करेगी। आपके ऊपर से झूठे आरोप हट जाएंगे, ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। पर बजट देखकर चलना है, रिस्की कामों में निवेश से बचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में फटाफट से कि भाई आपके पास में पैसा आ गया, आप फटाफट से कहीं और गलत निवेश ना करें, ये सोच समझकर आगे बढ़ें। राहु की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन स्थान पर पड़ रही है, इसीलिए पैसा भी फ्लक्चुएट हो सकता है। पैसा आएगा जरूर, पर पैसा कहाँ खर्च हो जाएगा पता नहीं चलेगा अगर आपने प्लानिंग नहीं की इस पैसे की। तो आपके पास जो भी रुपया आता है उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करके आपको कितना रखना है, कितनी लिक्विडिटी करनी है, कितना निवेश करना है, किसको सहेज के कहाँ रखना है, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलना होगा। अगर आप ये प्लानिंग करेंगे तो समस्या नहीं आएगी, वरना समस्या बढ़ सकती है। आपने जो भी कमाया है वो आप गवा भी देंगे। कुटुंब में इस समय आपको रिश्तेदारों से ट्यूनिंग बनाकर चलनी है, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, ना किसी की बात में आए। अगर कोई व्यक्ति आपके कान अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भरता है, उसकी बातों को इग्नोर कर दें। जब तक आपको खुद को कोई चीज़ का प्रूफ ना मिले या आपको खुद को ना लगे कि ये बात गलत है, तब तक आपको एक्शन किसी और के भड़काने पर नहीं लेना है, यह आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस समय लोग आपको भ्रमित करके आपके रिश्तों को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो बस तुला राशि वालों के लिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी राहु शानदार परिणाम आपको दे सकते हैं, बस सावधानी के साथ। ये जो मैं राहु की दृष्टियों की बात कर रही हूँ, ये केवल इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप सावधान हो जाएं और स्ट्रांगली अपने डिसीजन लें। अब राहु को और अच्छा और सुदृढ़ फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। शनिवार के दिन काले तिल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। काले तिल से बने गुलगुले, मीठी रोटी, मीठा चूरमा, एक चीज जरूर खानी चाहिए। ऐसा करने से राहु के नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे। दूसरा, आपको राहु के रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग और अच्छे करने हैं तो आपको निश्चित रूप से राहु के बीज मंत्र ओम राह रावे नमः मंत्र का सूर्यास्त के बाद में जाप करना है। जाप करने का भी एक तरीका होता है, आसन लगाकर बैठे, शनि या राहु की माला से आपको जाप करना चाहिए, राहु यंत्र सामने होना चाहिए और फिर इस जाप को करें। इससे राहु आपको और भी शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे। आपके जीवन को और भी शानदार परिस्थितियों से आगे बढ़ना होगा। इस 18 महीने का आप पूर्णतया सदुपयोग कर सकेंगे। एक छोटा सा मोर पंख हमेशा अपने पर्स में अपने पास जरूर रखें और ध्यान रहे कि अमावस्या के दिन आप कीड़ी नगरा यानी चींटियों को आटे और शक्कर मिलाकर वहां पर आप उनको जरूर वो खिलाएं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो राहु हमेशा आप पर मेहरबान रहेंगे और राहु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैंने आपको पूरी व्याख्या की है ना, ये व्याख्या मैंने गोचर के हिसाब से की है। आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका का इफेक्ट आपके जीवन पर सबसे अधिक है। कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, इन सब बातों को भी देखना पड़ेगा। तब आपके व्यक्तिगत जीवन पर राहु के इफेक्ट पता चलेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर आपके मन में अपने भविष्य को लेकर कुछ और प्रश्न भी हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।